फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं लेट नाइट अटैक ऑन पाक फोर्सेस एज पीएएफ इन एक्शन। कौन से अटैक की बात हो रही है और कहां पर अटैक हुआ है, लेट्स सी वीडियो के अंदर जानते हैं, क्योंकि शायद हमने ये सब अभी नहीं सुना और ये कोई रीसेंट न्यूज है। देखते हैं वीडियो को, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वही हुआ जिसका डर था और दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की अफवाज पर एक वार करने की और कारी जर्ब लगाने की कोशिश की है। इस वक्त तक घुमसान का रन जारी है। पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और वक्त और टाइमिंग इंतहाई अहम है, क्योंकि यही वो लम्हात हैं जब भारत को बुनियानुम मरसूस की सूरत में पाकिस्तान ने जवाब दिया था और अब जख्म खुर्दा भारत जो है वो अपनी हजीमत मिटाने के लिए इन ओछे हथकंडों पर उतर आया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को टारगेट्स लॉक करने का हुक्म दे दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इस कार्रवाई के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। क्या क्लियर नहीं हुई अभी बात? इंडिया की तरफ से हमला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 10 मई 2026 इतवार का आगाज होते ही कुछ इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बन्नू में एक हमला हुआ है, खुदकुश हमला। व्हीकल बॉर्न जो खुदकुश हमला होता है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर किया गया, जिसके बाद 100 अटैकर्स, 100 हमलावर, ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, 100 हमलावरों ने इस वक्त कुछ चेक पोस्टों पर हमला किया है। इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन क्या है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं और पीएएफ को क्या अहकामात दिए गए हैं, और मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। कैसी बात होती है यार, आप न्यूज़ फजर के लम्हात हैं जिनमें मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। अजीब सी चीजें करते हैं ये लोग। 365 दिन पहले पाकिस्तान ने मार्का हक के तहत ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च किया था। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल थी। और आप देखें कि पाकिस्तान दिन के उजाले में जवाब देता है, लेकिन दुश्मन रात की तारीकी का फायदा उठाता है। और भारत पिछले साल जो भारत ने शिकस्त का सामना किया, उसके बाद से टीटीपी बीएलए को फंडिंग जो है वो 10 गुना बढ़ा चुका है ताकि पाकिस्तान की अफवाज को एंगेज किया जा सके। फिर जब देखा कि टीटीपी और बीएलए नाकाफी है तो फिर तालिबानी रिजीम को भी एक्टिव कर दिया गया कि भाई अब ये बिल्ला थैले से बाहर आए और अब तुम लोग खुल के खेलो और ये बॉर्डर पाकिस्तान के लिए एक्टिव कर दो। लेकिन आप अंदाजा करें कि हमारा अफगानिस्तान वाला बॉर्डर एक्टिव है, हमारा ऑपरेशन गजब हक जारी है, लेकिन अभी भी इन दहशत गर्दों के वालिदे ग्रामी भारत की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उधर से आए, क्योंकि उसे पता है कि हम उसके लिए भी उसी तरह से तैयार बैठे हैं। हम ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला बैक वक्त शौक जो है, टू फ्रंट वॉर वाला शौक पूरा करने के लिए भी तैयार है। इसलिए ये बुजदिलाना कार्रवाइयों पे उतर रहे हैं। और आप टाइमिंग देखें कि भारत जो है, जो कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, एक जानिब अपने मुल्क में क्या कर रहा है जी, खौफ व हिरास फैला रहा है बगैर किसी सबूत के, छोटे मोटे लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करवा के मोदी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है, इंडियन मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ लगा देता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब फितना अल खवारिज, जिसके पीछे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये जो खारजी नूर वली महसूद है, वो खुद मुंह से बोल चुका है कि भाई भारत से हमने मदद लेनी है पाकिस्तान के खिलाफ। और बीएलए फितना अल हिंदुस्तान जो है वो तो ऑलरेडी कह चुकी हुई है, पिछले साल मार्का हक के बाद भी उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे, हम इनके साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये सारे भारत के, ये तो पपेट्स हैं। बट अब जो हमला हुआ है, क्या वो भारत वो किसी ने कहा है कि वो भारत ने वाला है, तो भारत ने इन्हें एक्टिव किया जी। इनिशियल जो मेरे पास इतलात आई यूजुअली ऐसे ही होता है कि खुद इंडिया में कोई हमला हो रहा है तो वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान में कुछ होता है वो इंडिया का नाम लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर दहशतगर्द जो है उन्होंने एक एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल जो है वो फतह खेल पुलिस पोस्ट बन्नू के अंदर जो उस शायद रिटेलिएट कर रहे थे, तरीका होता है सामने से आके पंजाब में खुदकुश हमला करके फिर इनके दहशतगर्द आके वहां पर हमला करने की कोशिश करते हैं, फिर आके ये गन फाइट करने की कोशिश करते हैं कि शायद इस तरह से कोई ये बड़ी कामयाबी हासिल कर ले। अच्छा, ब्लास्ट जो है वो बहुत दूर तक सुना गया, पाकिस्तान ने ही हमला किया इनिशियल इंफॉर्मेशन और आज भी कोई प्रूफ नहीं है कि इंडिया ने ही हमला किया। इस चेक पोस्ट के उन्हें भी सिग्निफिकेंट डैमेज जो है वो रिपोर्ट हुआ है और मुतअद्दिद घरों की छतें तक गिर गई। तो आप समझ लें कि इस गाड़ी के अंदर जिसमें ये खुदकुश हमला गाड़ी के थ्रू किया गया, चेक पोस्ट से टकरा के, इसमें कितना ज्यादा धमाका गाड़ी में था। अच्छा, फौरी तौर पर दहशतगर्द ऐसा ही करते हैं, इससे पहले भी इन्होंने यही एक तरीका अपनाया हुआ है, यही इनका मॉडल है जो अजित दोवल डॉक्ट्रिन है, उसके मुताबिक जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं कि पहले एक खुदकुश हमला
हमला करो, उसके बाद कुछ इनके फाइटर्स आए, नाम नेहाद जो इनके फाइटर्स हैं, दहशतगर्द हैं, जो कि सामने से आने से कतराते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के और इस तरह का पहले धमाका करके उसकी आड़ में आके गोलियां चलाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने आकर यहाँ पर पुलिस के ऊपर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने मौके के ऊपर ही इन्हें जवाब देना शुरू कर दिया, पुलिस के बहादुर जवानों ने। और इसमें अहम तरीन चीज़ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि बन्नू में जो डीएचक्यू अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दिया गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स का ये क्लेम है कि जो अटैकर्स हैं, तकरीबन 100 के करीब अटैकर्स जो हैं उन्होंने इस चेक पोस्ट पर हमला किया, मतलब आउट नंबर करने की कोशिश की। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त शहादतों की जो हमारी साइड पे तादाद है वो 4 रिपोर्ट की जा रही है हमारे पुलिस के जवानों की। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, जो जख्मी है अल्लाह ओहो ताला यार। उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। पूरी कौम इन शहदा को खिराज अकीदत और सलाम पेश करती है, चाहे वो पुलिस के हैं, रेंजर्स के हैं, एफसी के हैं, ये हमारी फौज है। जो भी हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है और दहशतगर्दों और इस कौम के दरमियान एक दीवार बने हुए हैं, अपने सीने आगे पेश कर रहे हैं, वो हमारे हीरोज हैं, चाहे वो पुलिस के शहीद हैं, एफसी के हैं, रेंजर्स के हैं या फौज के। अब नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट ये है कि अफगानिस्तान बेस्ड एक टेरर आउटफिट है IMP, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी ये खारजी गिरोह है, और इसने इस व्हीकल बॉर्न खुदकुश हमले की जिम्मेदारी जो है वो फतह खेल बन्नू खैबर पख्तूनख्वा में जो हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली। अच्छा, लास्ट जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक भी कुछ एरियाज़ के अंदर फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई, इन्हें सर्च किया जा रहा है। ये दहशतगर्द अब दुम दबा के भागे हुए हैं। जब पाकिस्तान आर्मी मौके पर पहुंची, जब हमारी क्विक रिस्पांस फोर्स मौके पर पहुंची, जब हमारे फौजी मौके पर पहुंचे, तो ये इधर उधर भाग गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। कार्डन और सर्च ऑपरेशन तो जारी है और अभी एग्जैक्ट फिगर्स तो सामने आने हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, ये जो IMP है इन्होंने, और आप दिन का ज़रा इनकी सिलेक्शन चेक करें। एक तो 9 मई का दिन इन्होंने चुना इन दहशतगर्दों ने, और ये वो दिन है जब हमने भारत को पिछले साल जो मजा चखाया, और ये भारत के ही आलाकार है, उनकी फंडिंग पे चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी से ये अर्ज है कि इतनी हिम्मत है तो खुद आओ ना, अपनी फौज लेके आओ। इनके पीछे छुप रहे हो, इन किराए के कातलों के पीछे छुप रहे हो, ये तुम्हारी औकात रह गई है। अब हम इनके साथ जो करेंगे, तुम्हारे साथ जो किया वो इनके साथ करेंगे। इनके लिए तो कोई बख्शिश नहीं है, इनके लिए तो कोई रियायत नहीं है, और हम घुस के मारते हैं। इससे पहले एक नया नॉर्मल हमने स्टैब्लिश किया, पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले हर खुदकुश हमले का जवाब जो है वो हमारी फोर्सेस अफगानिस्तान में इनके टेरर हाइडआउट्स पे ठोक बजा के पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन देते हैं। अब जो होने जा रहा है 10 मई को वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले जरा इनका प्रेस रिलीज क्या पढ़ लेते होने हैं वाला है खारजियों का। 10 मई? कहते हैं कि जी, on 9th May 2026 corresponding to 21st of Zulqad, इश्तिहादी अटैक, martyrdom operation and a major aggressive assault on joint army and police post, further details to follow। यानी इन्होंने ये कहा। अब सबसे पहले तो अच्छा, अटैक अफगानिस्तान हुआ के अवाम अफगानिस्तान से की अब मैं तरफ से है, मुखातिब होने जा रहा हूँ। बट दे आर अफगानिस्तान के थिंकिंग कि अवाम इंडिया ने क्या पीछे क्या और करा है, अफगानिस्तान हाँ की अपनी फोर्सेस बैक इंडिया की है। एज अ वेरी तभी कंसर्न हम नेबर आप सोचिए, हमने लोगों कहीं के लिए, न्यूज और ये चैनल मैं में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन की पढ़ा बेस तो पे कह नहीं। रहा हूँ, ये मेरा तज्जिया नहीं है। IMP के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनसे दूर चले जाएं, अगर तो वो आपके घरों के, आपकी आबादी के करीब हैं। अफगानिस्तान में मौजूद सबको पता होता है वहाँ पे, क्योंकि एक टेरर नेटवर्क बड़ा खुलम खुला चलता है। IMP के जो कैंप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान के, इनके ट्रेनिंग कैंप्स, इनके बेसेस और इनके जो कमांडर्स और इनके जो दहशतगर्द हैं उनके घर, ये 3 मकामात मैं आपको बता रहा हूँ। इससे जितना दूर जा सकते हैं चले जाएं, और ये आपके अपने लोगों की सेफ्टी और वेलबींग के लिए। इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स जवाब दे चुकी है। अब एक तरफ तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूद की यादगार पे हमारे JF-17 थंडर तैयारे इस्लामाबाद में फ्लाई पास्ट करेंगे, लेकिन मेरी इतलात ये है कि उससे पहले हमारे जो तैयारे हैं, हमारे जो शाहीन हैं, वो ज़रा अफगानिस्तान को ये मैसेज देंगे आज ही के दिन, जो इनके हमने वालिद गिरामी को जवाब दिया था पिछले साल, भारत को 10 तारीख को ही दिया, दिन के उजाले में दिया। इन्होंने रात की तारीकी में हमला किया, भारत ने भी रात की तारीकी में हमला किया, हम दिन के उजाले में जवाब देंगे। टारगेट्स जो हैं ग्राउंड इंटेलिजेंस ISI की जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, एरियल सर्वेलेंस, सेटेलाइट सर्वेलेंस, और बाकी हमारे जो इंटेलिजेंस एसेट्स हैं उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन से कोऑर्डिनेट सेट कर दिए गए हैं। और ये इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह अगले 24 घंटों में जो अगला व्लॉग कोई ना कोई मैं बनाऊंगा, उसमें आपको ये खबर दी जाएगी कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत क्या हुआ है। तो अच्छा। अब ये अपनी खैर मनाएं,
और आईएमपी के लोग तो अब अपने ठिकानों से निकलने की भी जसारत ना करें, क्योंकि हमारे ग्राउंड एसेट्स भी इनके इंतजार में वहां पर बैठे हैं। ये जहां पर है वहां पर भी गैर महफूज है, वहां से निकल के कहीं जाने की कोशिश की तो रास्ते में भी गैर महफूज है। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी यार। मतलब पहले तो हमें इस अटैक के बारे में पता ही नहीं था और जनरली ऐसा ही होता है। इंडिया में कोई अटैक हो रहा है तो वो सबसे पहला ही नाम पाकिस्तान का लगाते हैं और सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई अटैक हो रहा है तो वो सबसे पहला शक इंडिया पे ही कर रहे होते हैं। बिना किसी प्रूफ के वो एकदम कह रहे होते हैं कि ये इंडिया ने किया, वो कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने किया। और अब भी शायद जो ये पूरे अटैक्स हुए हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ से हुए हैं, जो कि हम आज की वीडियो में समझ पा रहे थे। बट उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि वो करवाया इंडिया नहीं है। इसके क्या प्रूफ्स हैं, ये कहाँ लिखा है, या इंडिया ने शायद फ्रंट पे आके बोला कि हमने अटैक करवाया, तो आप कह भी सकते हो कि हाँ ये इंडिया की तरफ से हुआ है। बट हाँ, आज की वीडियो बहुत शॉकिंग थी यार आई थिंक ये जो पाकिस्तान इंडिया वाला ग्लिच है ना, ये कभी इस तरीके से खत्म नहीं हो सकता जब तक कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं या फिर कुछ मीडिया जिनका रोल आई थिंक इस टाइम सबसे ज्यादा प्राइम है, उन्हें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। जब तक आपके पास कोई बिल्कुल एक्यूरेट, आपके पास वो सारे प्रूफ नहीं है, आप उसके बिना कैसे किसी देश पे इस तरीके से इल्जाम लगा सकते हो। लेकिन आई थिंक ये दोनों तरफ से बात है। इंडिया भी ऐसा ही करती है। इंडिया को भी जब ऐसा कुछ चीज फील होती है कि कुछ कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या कहीं पे भी कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, तो वो सीधे डायरेक्ट निशाना ही उसी कंट्री के ऊपर आता है। सो लेट्स सी कि ये इनके आपस के जो पॉलिटिशियंस के ग्लिचेस है कब सॉर्ट ऑफ होंगे और कब नॉर्मल जो जीवन है वो इन दोनों कंट्रीज में रह पाएगा। बाकी आज की वीडियो हमारे लिए काफी नॉलेजेबल थी, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई वो एक्चुअली मैं गौर करने वाली थी। कोई ना कोई एक ऑपरेशन है जो अफगानिस्तान के खिलाफ भी चला रहा है पाकिस्तान, तो उस ऑपरेशन से रिलेटेड उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी कोई अपडेट आने वाली है। तो हम डेफिनेटली वो वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।